कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, ठीक है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। पैर पकड़ता है, पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैवी डे। बहुत मारामारी वाला दिन होने वाला है कल। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की और वो अपने लिए जगह बना रहा है। और पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया था कि सर हम ये हमला करना चाहते हैं, और उसने बोला कि चलो मैं तुर्की में जाके बैठता हूं, अगर कोई इमीडिएट फॉल आउट होगा तो कम से कम मैं एर्दोगान की मदद तो ले सकता हूं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, प्रधानमंत्री का ये बयान आया है उच्च स्तरीय बैठक के बाद। ये याद रखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सेना को खुली छूट देते हैं। उच्च स्तरीय बैठक रही थी अब से थोड़ी देर पहले, यानी 1.5 घंटे की जो बैठक थी खत्म हुई, इसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे और हम सेना को खुली छूट देते हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 1, 2, 3, 4 दिन में कभी भी हमला हो सकता है। तय ही नहीं कर पा रहे। 1, 2, 3, 4 दिन गजब का है। सपने में भी भारतीय सेना, खुली आंखों से भारतीय सेना। हमने तो कहा है कि आतंकियों को खोज कर मारेंगे। इन्हें लग रहा है कि कब एलओसी पार ना हो जाए, इतना डर। देखिए, ये फैसला तो आप लोगों ने करना है कि कब आप लोग हमला कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें तो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं, जब भी कब ये लोग आएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने डिसाइड। प्रधानमंत्री का बयान इस बैठक के बाद, जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। सीसीएस की बैठक एक हो चुकी है, अब एक और मीटिंग कल होनी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कई संकेत देता हुआ नजर आता है, जहां वो एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करना है, सेना समय और टारगेट तय करेगी। ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री का। बच्चा सुनो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। तो जब कोई कहता है कि आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हो गया है, इसका मतलब कि उसका विक्रांत का पूरा इकोसिस्टम डिप्लॉय, सिर्फ एक जहाज डिप्लॉय नहीं हुआ। हथियार आ गए, हथियार आ गए, हथियार आ गए, बहुत हथियार आ गए, अब तो हम भारत को, काफिरों को मारेंगे, सब जन्नत जाएंगे। ये इन्होंने फैलाना अपने आप शुरू कर दिया। तुर्की कहता है कि ये सब झूठ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है वॉर एंड डिप्लोमेसी। जब लड़ाई के बादल आसमान में मंडराते हैं, जब लगता है कि खून खराबा होने वाला है, तो साथ साथ डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। और डिप्लोमेसी क्यों चलती है? अलग अलग देश अलग अलग कारणों से डिप्लोमेसी करते हैं। जैसे भारत करता है कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, ठीक है, कौन हमारे साथ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज पहलगाम हमला, पीएम बोले आतंकवाद को कुचलना हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। यानी जो हाई लेवल की मीटिंग थी वो उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। यानी हमले करने की पूरी तरीके से भारत को, सेना को दे दी है। लेकिन पीएम मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई मुताबिक यह आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। भारतीय सशस्त्र बलों के पेशेवर क्षमताओं को पूरी विश्वास से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करें। और वहीं पे पीएम मोदी ने एक और बात बोली है। पीएम ने यह बात मंगलवार को तीनों सेनाओं को प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल ने छूट दी है। आइए देखते पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट क्या कहते हैं। अभी लाइन अपनी क्लियर कर दो, क्योंकि ठुकाई होने वाली है। ये भारत का एंगल है, डिप्लोमेसी का एंगल है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जाता है, 4 लोगों के पैर पकड़ता है। पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। फिर लोग ये बोलते हैं कि साहब अगर आपको लड़ाई नहीं करवानी थी तो फिर आपने पहलगाम क्यों करा? पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एनीवे, एक काम करते हैं दोस्तों, एक एक करके स्लाइड्स मैंने आपके लिए तैयार कर रखी हैं, जरा देखते हैं उनमें, और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी दूंगा कि इस पूरे लड़ाई के सिनेरियो में चल क्या रहा है। दोस्तों, भारत में कुछ अहम मीटिंग्स हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। राजनाथ सिंह ब्रीफ्स पीएम ऑन पहलगाम्स ऑप्स इन 40 मिनट क्लोज डोर मीटिंग।
ये दोस्तों राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं भारत के। प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं 40 मिनट की क्लोज डोर मीटिंग में, जिसमें बहुत ही मुट्ठी भर के इंपॉर्टेंट लोग थे। पाकिस्तान परेशान है, हालांकि पाकिस्तानी सारे तो चिल मार रहे हैं, उनको तो मतलब पता भी नहीं। मीम्स बन रही है कि यार आप इस रोड से नहीं, इस रोड से अगर आपने अटैक करना है। कराची में नहीं मीम्स बन रही, लाहौर में अलग मीम्स बन रही है, पेशावर में, मैं 2 दिन पहले पेशावर में था, मीम बनाने के काबिल नहीं है। अच्छा फकर भाई कैसे परेशान पूछ रहे थे, कैसे चिल मार रही है? पूछ रहे थे कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमला करेंगे, कब करें? तो मैं कहा मोदी साहब ने मुझसे थोड़ी पूछ के हमला करना है, उन्होंने खुद फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 140 करोड़ जनता नाजिया, वो ठीक है। यूसुफ जाई आ रहा हूँ। नाजिया फखर यूसुफ जाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है, तो चिल कैसे मार रही, जैसे 71 में 2 टुकड़े हो गए थे, या फिर जो शिमला समझौता हुआ था जिसको लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई अभी रद्द मत करो, उल्टा हो जाएगा। 90,000 इनके लोग बंद थे इधर, तो कैसे चिल मार रही है? 71 टाइप का या किस टाइप का? करगिल वॉर टाइप? देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस, बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये चिल नहीं मार रही है। इनको पता है कि ऑपरेशन स्कॉर्पियो जब अजय डोवल जी के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों अभी देखा आपने जो उसमें अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान के साथ कई हाई लेवल मीटिंग में कही, यह बैठक 1.5 घंटे से ज़्यादा चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे और 22 अप्रैल के पहलगाम में बायर सेना घाटी में आतंकी हमले में 26 पर्यटक 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर भारत एकदम शोक मना रहा है। पहलगाम हमला में मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सैंडल पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे तक ये संगठनों का फंडिंग करता आ रहा है। पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के बताया कि हमले में मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हासिम मूसा अभी लश्कर-ए-तैयबा के काम कर रहा है। एनआईए के पहलगाम ने सेना घाटी में आतंकी हमले का 3 रिक्रिएशन किया भी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर 104 पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे भी गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मृतक के आश्रितों के 50 लाख रुपए नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान में पाकिस्तानी हैकर्स ने शिक्षा विभाग के वेबसाइट को भी हैक कर लिए हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी अपनी मतलब कि जो नाकाम हरकतें से बाज नहीं आ रही, इसको अब मोदी सुधार के ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।